नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशो पढ़ रहे थे और रेशो के सबसे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बेसिक सवाल तो हम कर चुके हैं सबसे पहले, और आज कुछ अच्छे लेवल के सवालों को करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, कल जो ये सवाल जो 3 बर्तन वाला, यानी पहले बर्तन में 3:2 के अनुपात में है इस प्रकार, तो ये सवाल बीच में कट गया था। पता नहीं किस प्रकार हमारे इस फोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो वीडियो बीच में कट गया था। मुझे पता नहीं चला, मैंने इतना सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में मैं जब रोकने गया तो देखा तो वीडियो तो बीच में कट गया। जहां तक हुआ आपने, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। ये है नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, जहां से समाप्त किया था तीसरा वीडियो, वहीं से अब ये शुरू करते हैं। किसी बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, और तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है। तीनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर चौथे बर्तन में डाला जाता है, तो चौथे बर्तन में मिल्क व वाटर का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब हमें समान मात्रा में कहा है, तो पहले टोटल देखो कितना। यहाँ टोटल वैल्यू 5 पार्ट है, यहाँ भी 5 पार्ट है और यहाँ भी 5 पार्ट। इसका मतलब तीनों बर्तनों में समान मिश्रण है। अब इन्हें समान मात्रा में निकालना, इसका मतलब 1 1 1, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 4 3 7 और 2 9, 3 और 3 6। इसका मतलब यहाँ काटोगे तो 3:2 आएगा। इसका मतलब चौथे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:2 होगा। फिर मैंने ये करवाया था कि अनुपात चलो मान लेते हैं सेम है, अनुपात मान लेते हैं सेम है, 3:2 4:1 और 2:3। अब इसने क्या दिया जी, 2:3:5 के अनुपात में मिलाना है। अब की बात सेम मात्रा नहीं मिलानी, तो इसका मतलब बराबर तो करना पड़ेगा, जो कि स्वतः ही बराबर है। अब 2:3:5 के अनुपात में हमें मिश्रण में मिलाना, और चौथे बर्तन में हमें दूध व पानी ज्ञात करना है। यहाँ 2, यहाँ 3 पार्ट और यहाँ 5 पार्ट। इसका मतलब इस 2 का यहाँ भी गुणा करेंगे, 3 2 6, 2 2 4, 4 3 12, 3 1 3, यहाँ 5 2 10 और 5 3 15। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, ये होगा जी हमारा चौथा बर्तन। ये मिल्क है तो ये वाटर है। अब हमें जोड़ना है 12 और 10 22 और 6 28, 15 और 7 22। हल करोगे तो 14 और 11। यहां तक कल मैंने करवाया था, उसके बाद में वीडियो रोकने गया था। चलो आज के वीडियो में कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप 3 बर्तनों वाले भी हम कर लिए। अब ये करते हैं जी सिक्के, रुपए की संबंधित कुछ चीजें हैं, तो ये भी काफी अच्छे सवाल होते हैं। ये नेक्स्ट टाइप आप टाइप भी लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइप। यानी एक बैग में 410 रुपए हैं, यानी एक थैला है, एक बैग है, उसमें टोटल 410 रुपए हैं, 410 रुपए हैं, जो 5 रुपए 2 रुपए एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपए 2 रुपए एवं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि उनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 4 6 और 9, ये हमारे पास रेशियो है। इस सवाल को करने से पहले छोटी सी बात बता देता हूं। हालांकि मुझे पता है कि आपको वो चीजें आती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल रूप से और मजबूत बनाना है। मान लेता हूं हमारे पास 1 रुपए का सिक्के है, 1 रुपए के सिक्के हैं। अगर हमारे पास 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए बन जाएंगे, 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब फेस वैल्यू 1 रुपए है, सिक्कों की संख्या अगर 6 है तो टोटल मूल्य भी हमारे पास 6 आएगा। यदि फेस वैल्यू 2 रुपए का सिक्का है, ये 6 सिक्के होते तो हमारे पास टोटल 12। इसका मतलब फेस वैल्यू अगर 5 है, संख्या 4 है। अपने बेसिक भाषा से समझो, 5 रुपए के सिक्के हैं भाई, 4 सिक्के हैं, टोटल 20 रुपए। 2 रुपए के सिक्के टोटल 6 सिक्के हैं, तो 6 2 12। 1 रुपए के 9 सिक्के तो 9 कट रहा है, तो ठीक है, वरना यही हमारा अनुपात है। अब देखो ये क्या समझाने के लिए था, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा बेस्ट समझ आया होगा। यानी 5 रुपए के 4 सिक्के 20, 2 रुपए के 6 सिक्के 12, 1 रुपए के 9 सिक्के कुल 9। इसका मतलब अगर 5 रुपए के 20 है कुल, और ये 12 रुपए और ये कुल 9, कुल मिलाकर 20 और 10 30, 30 और 32 और 9 41। टोटल रुपए 41 होते हैं, टोटल रुपए 41 होते हैं, तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य होता है 12, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य होता 12। लेकिन टोटल रुपए 41 नहीं है,
टोटल रुपए हमारे पास है 410, वैल्यू है 41 पार्ट की। अब पूछा क्या, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, मूल्य मतलब 12 की वैल्यू पूछी है। काटोगे तो 10 पर कटेगा, 12 गुणा 10 यानी 120, ये हमारे पास है 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य। लेकिन स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछ सकता था 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो 20 पार्ट की वैल्यू निकालते, हमें पता है 10 टाइम हो रहा है, या फिर 410 बटा 41 गुणा 20 की वैल्यू निकालते, वापस 10, इसका मतलब 200 हो जाता। 9 रुपए के सिक्कों का मूल्य 410, वैल्यू 41 पार्ट की, मतलब कुल 10, और ये हमारे पास 90। तो इसका मतलब ये है जी हमारे पास, इस प्रकार के भी सवाल पूछ सकता था। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। अब देखो पिछले सवाल में हमारे पास 5 यानी रुपए में सब वैल्यू थी। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 1 रुपए के सिक्के हैं जी, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं, और टोटल हमारे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए हैं। कैमरा ऑन नहीं कर रहा है, ठीक है। 50 रुपए हैं, यदि उनकी संख्या का रेशियो, संख्या का अनुपात 1:2:2 है, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। या तो पूरे सवाल को पैसे में बदल लो या रुपए में बदल लो। एक बार मैं रुपए में बदल कर बता रहा हूं आपको, फिर पैसे में बदल कर भी मैं सेकंड तरीके से करवा दूंगा। यदि इसको रुपए में बदलूंगा, ये रेशो मैं यहां लिख दूं, चलो नंबर यानी संख्या का रेशो 1:2:2। 1 रुपए तो 1 रुपए है भाई, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए, यानी 100 से भाग देंगे, और 25 मतलब 1/4 रुपए, यहां भी 100 से भाग देंगे। 1 गुणा 1 यानी 1 रुपए का हमारे पास एक सिक्का, कुल मिलाकर 1 रुपया है हमारे पास। 1/2 यानी 50 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हैं, कुल मिलाकर हमारे पास 1 रुपया बन गया। रुपए में वैल्यू निकालना है, ये रुपए में आ रहा है टोटल वैल्यू, ठीक है, रुपए में कुल मान। 1/4 यानी 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं जी, और सिक्के 2 है, काटोगे तो 1/2, हल करोगे तो 1/2। इस बात का मतलब है इसका टोटल रेशियो निकालेंगे, 2 यहां से गुणा करेंगे, 2, 2 और 1, यानी 2 यहां गुणा भी होगा, यहां भी गुणा होगा, या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है। इसका मतलब टोटल रेशियो हमारे पास 2:2:1, अर्थात कुल अगर सिक्के 5 रुपए होते, कुल सिक्कों का मूल्य 2, 2, 4, 5 रुपए होता, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य होता 2 रुपए। लेकिन कुल 50 है, 5 नहीं है, यानी 10 टाइम्स हो रहा है। 50 वैल्यू है 5 पार्ट की, पूछा है 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो, 2 पार्ट की वैल्यू पूछी है। हल करोगे तो काटोगे तो 10 गुणा 2 यानी 20, इसका मतलब ये बन गया 20 रुपए। यदि पूछता 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो 2 की वैल्यू निकालते, फिर 10 गुणा 2 होता, तो यहाँ 20, क्योंकि 50/5 यानी 10, ये गुणा वाली वैल्यू बदलती रहेगी, ये भी 20 रुपए होता। यहाँ 10 तो होता ही, अगर इसकी वैल्यू पूछा तो 10 रुपए। इसका मतलब आपसे ये तीनों वैल्यू पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि मैं एक दो सवाल इसी टाइप के और करवाने वाला हूँ। लैंग्वेज साइज में ना लिखूं, डायरेक्ट कुछ चीजें लिखूंगा और आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टफ टाइप है, लेकिन बच्चे इसको कंफ्यूज बना देते हैं। हाँ, अब पैसे में बदलेंगे, अब इसको पैसे में बदल कर करवा रहा हूँ सेम सवाल। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं भाई, 100 पैसे, यहाँ 50 पैसे और यहाँ 25 पैसे, और 50 रुपए में कितने पैसे होंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5000 पैसे, 5000 पैसे। संख्या का अनुपात हमारे पास है, संख्या का अनुपात 1:2:2 है। इस बात का मतलब है 100 पैसे का एक सिक्का है, टोटल 100 पैसे बन जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, टोटल 100 पैसे बन जाएंगे। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, टोटल 50 पैसे बन जाएंगे। इसका मतलब यदि 100, 200, 50, 250, यदि टोटल रुपए हमारे पास 250 पैसे होते, टोटल पैसे 250 होते, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य होता हमारे पास 100। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य होता 100, लेकिन टोटल 250 पैसे नहीं है हमारे पास, 5000 पैसे हैं। 5000 वैल्यू है 250 पार्ट की, पूछा गया है 100 पार्ट की वैल्यू पूछी है। 25 से काटोगे, 25 से काटोगे 10 पर, 25 से काटोगे 25 2 50, 200, 0 से 0 काटो, इसका मतलब 20 गुणा 100, ये होता है 2000 पैसे। 2000 पैसे यदि रुपए में बदलोगे, बटा में लगाओगे 100, 2 0 से 2 0 काटो, 20 रुपए, 20 रुपए।
अब देखो स्टूडेंट्स, आपको रिजिड नहीं होना कि हम पैसे से करेंगे या फिर रुपए से करेंगे या फिर पैसे से करेंगे। आपको सवाल का डाटा देखते ही पता चलना चाहिए कि ये पैसे से आसान होगा या फिर रुपए से आसान होगा। यहाँ पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, आप माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हो। यदि आप माइंड कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो आप इस प्रकार लिख कर देख रहे हो तो सवाल बड़ा हो रहा है। हालांकि आसान वैल्यू हो रही है, जीरो से डायरेक्ट कट रहा है। आप दिमाग में सोचो हमारे पास 100 है, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखो आप, और फिर डायरेक्ट आप करने की क्षमता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों ही आसान है। लेकिन लेंथ ही करोगे फिर कम टाइम का सवाल ज्यादा टाइम में नहीं करना, आपको कम से कम टाइम लगाने का प्रयास करना है। वो भी कब संभव होगा, जब आप कॉन्सेप्ट सीख कर उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन मस्ट है। मैं शायद 4 साल हो गए पूरे मुझे पढ़ाते हुए, ज्यादा ही हो गया है ऑफलाइन में तो, और मैंने हर बार बच्चों को एक ही बात बोली है कि रिवीजन करते रहो। रिवीजन ही ब्रह्मास्त्र है आपका। यदि आप कोई भी चीज में एकदम परफेक्ट होना चाहते हो, उस चीज उस कॉन्सेप्ट को एकदम सीखना चाहते हो, बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, आपके चीजें टिप्स पर याद हो जाएगी। और इसी प्रकार आपको भी कहता हूं, एकदम रिवीजन करते रहो। ऐसे मत सोचो कि हमें ये आने लग गया कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल जो भी है, अगर कोई बच्चे एग्जाम देते हैं तो वहां पर सिलेक्ट होते हैं, उनमें से जो ना सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सारे सवाल आते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? स्पीड के कारण उनके पास स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, टाइम ज्यादा लगा और वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी स्पीड ज्यादा होने के कारण हो सकता है उनसे कम नॉलेज था, फिर भी आज वो सिलेक्ट लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा थी, एक्यूरेसी अच्छी थी। एक्यूरेसी और स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा। आप करते रहिए काम, मंजिल आपके पास ही है, बस उसको आप थोड़ी दूर है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहो तो आपके पास आएगी और आप उसको अचीव करने में कामयाब होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हाँ जी, आज की क्लास का नेक्स्ट सवाल है। अब की बार थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि हमारे पास एक बैग में 58 सिक्के हैं। पिछले सवालों में हमें रुपए बता रखे थे, इतने रुपए हैं, 410 रुपए थे या कोई अन्य वैल्यू थी। ये सिक्के 5 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 रुपए के भी सिक्के हैं और 1 रुपए के भी सिक्के हैं। ज्यादा काटाबाटी मत नहीं करने ना। 5, 2 व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 5, 2 व 1 रुपए के सिक्कों, 5 रुपए का भी हमारे पास सिक्का है, 2 रुपए का भी है और 1 रुपए का भी है। यदि उनकी मूल्य का अनुपात, इसका मतलब यहां होती संख्या, यहां होता टोटल मूल्य, ये है हमारे पास 2:1:2, यानी कुल मूल्य का अनुपात 2:1:2। तो कुल मूल्य कितना हो गया? 4 और 1 5। लेकिन हमें मूल्य पता नहीं करना, अभी हमें सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों से मतलब होगी, अर्थात इस संख्या का पता करना है। अब देखो 5, यहां कुछ वैल्यू होती, हम गुणा करते 2 आता, इसका मतलब इन दोनों का भाग होगा। एक बार समझ मान लेते हैं यहाँ पर x, 5 गुणा x, 5 रुपए के 1 सिक्के हैं, कुल मिलाकर 2 बन गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 2/5। अब समझो, इस प्रकार करना नहीं होता। 2 में 5 का भाग देंगे, 2/5। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि 2 में 5 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हम कुल मूल्य का मान होगा, इन दोनों का मल्टीपल है। इसका मतलब एक वैल्यू हमें ये ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब 2 के भाग में आएगा। इसी प्रकार 1 के भाग में आएगा 2, इसी प्रकार 2 के भाग में आएगा 1, 2 के भाग में आएगा 1। इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, 2/5, 1/2, 2/1। एक तरीका दिए, फ्रैक्शन बन गई। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 10 का यहां गुणा करेंगे, यहां भी गुणा करेंगे और यहां भी गुणा करेंगे। यहां गुणा करेंगे तो 20 वैल्यू बनेगी, यहां गुणा करेंगे तो 5 वैल्यू बनेगी, यहां गुणा करेंगे तो 2, तो 4 वैल्यू बनेगी। लेकिन ये तो कैलकुलेटिव हो गया, इसको आसान कैसे बनाएं? आसान बनाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा दिमाग का यूज। 2:1:2। इसका मतलब हमें पता है 2 में 5 का भाग देंगे, फिर 1 में 2 का भाग देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे, वैल्यू फ्रैक्शन बनेगी। हमें फ्रैक्शन से बचने के लिए हम मान लेते हैं इसको सभी को 10 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 20 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यानी एक 0 आएगी, ताकि हमें ये 20 से 5 पर काटेंगे 4 आएगा, 10 से 2 काटेंगे 5, 20 से 1 को काटेंगे 20। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं और 1 रुपए के हमारे पास 20 सिक्के हैं। कुल मिलाकर 20 और 5 25 और 4 29 सिक्के हैं। यदि कुल मिलाकर 29 सिक्के होते
तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 होती, लेकिन हमारे पास कुल मिलाकर 29 सिक्के नहीं है, तो कुल सिक्के 58, वैल्यू है जी 29 पार्ट की। पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। संख्या है हमारे पास 4, इसको काटोगे 29 दो 58, 4 दुए 8, 4 दुए 8, 8 सिक्के हैं 5 रुपए के। यदि 2 रुपए के सिक्के पूछते तो 58 वैल्यू 29 पार्ट की, 1 पार्ट की वैल्यू 2, 5 पार्ट की वैल्यू 10, कुल मिलाकर 10 बनता। इसी प्रकार अगर पूछ लेते 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 20, 20 दुआ 40, और कुल सिक्के 40, 10, 50 और 8, 58। ये सवाल की जांच होगी, जैसे हम बचपन में करते थे। इस सवाल की जांच भी करना सही हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रकार के टाइम में आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है। इस कॉन्सेप्ट में सभी प्रकार के सवाल मैंने करवाने का प्रयास किया, फिर भी मैं देख लेता हूँ अगर सवाल बचा है तो और भी मैं करवा दूंगा इसी टाइप में, वरना फिर नेक्स्ट टाइप में हम करने वाले हैं। एक बैग में 500 रुपए हैं जो 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यदि उनकी संख्या का अनुपात 4:3:2 है तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। यानी 1 रुपए के अगर 4 सिक्के, इसका मतलब कुल मूल्य हमारे पास होगा 4 रुपए, 4 रुपए। 2 रुपए के 3 सिक्के, इसका मतलब कुल मूल्य 6 रुपए। 5 रुपए के 2 सिक्के, कुल मूल्य 10 रुपए। अब 6 और 4 10 और 10 20, इसका मतलब यदि हमारे पास टोटल 20 रुपए होते, टोटल 20 रुपए होते तो 2 रुपए का मूल्य होता हमारे पास, कुल सिक्कों का मूल्य 6 गुना यानी 6 होता। यदि टोटल 20 रुपए है तो 1 रुपए के मूल्य 4 होता और 5 रुपए का 10, लेकिन टोटल 20 रुपए नहीं है। टोटल रुपए हमारे पास 500, वैल्यू है 20 पार्ट की। पूछा क्या है 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 6 की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 काटो, 2 से काटोगे 25 पर, 25 सिक्का 150 रुपए। यदि ये पूछता 1 रुपए का तो 25 पाता है, 25 गुना 4 100, 2500 का 100। यदि पूछता 5 रुपए का तो 25 गुना 10, कुल मिलाकर 250। इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्या किया है कि एक सवाल सुनो पहले, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 480 है। सिक्कों की संख्या 480 है, लेकिन यहां तो संख्या दे रखी है और यहां दे रखा है हमें मूल्य, और उनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। तो हमें पूछा क्या था भाई, संख्या ज्ञात करो, सिक्कों की संख्या ज्ञात करो कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने, 10 पैसे के सिक्के कितने। तो देखो यदि मैं इसको रुपए में बदलूं तो भी आसान रहेगा, 1/2, इसका मतलब होता है 1/4, इसका मतलब 1/10, यानी 100 से भाग देना है। फिर हल किया 50/100 1/2, 25/100 1/4 और 10/100 1/10। इसका मतलब एक चीज को समझाता हूं मैं, 1/2 यानी 50 पैसे के अगर x सिक्के होते हैं तो हमारे पास टोटल 5 वैल्यू होती। इसका मतलब x की वैल्यू 5 दुए 10, x की वैल्यू 10। इस बात का मतलब है बटा की वैल्यू इसके साथ गुणा होगी, तो 5 दुए 10, 4 दिए 12, 10 से कम 10। या फिर इस प्रकार बार बार करके देखते हैं, या फिर इस प्रकार करके देखते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 50 पैसे के 1/2 रुपए के कुछ सिक्के होंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास 5 है। इसी प्रकार 1/4 के मान लेते हैं x सिक्के, यहाँ x है, तो यहाँ कितने वैल्यू बनते हैं 3, 4 की 12। इसका मतलब संख्या का अनुपात हमारे पास 10, 12 और 10 आ गया। अगर अनुपात निकालना और भी कट जाती है वैल्यू, ना कटो तो भी चलेगा। अब हमारे पास सिक्कों की संख्या दे रखी है 480, लेकिन अपने हिसाब से कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, 10, 12 और 10, कुल मिलाकर 20 और 10 30 और 2 32। कुल सिक्के हमारे पास है 32। यदि कुल सिक्के 32 होते हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास 10 होती, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 होती और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास 10 होती। लेकिन कुल सिक्कों की संख्या 32 ना होकर 480 है, तो 480 वैल्यू है जी 32 पार्ट की। एक पार्ट की वैल्यू आएगी हमारे पास इस प्रकार, काटोगे 16 × 48, 16 से काटोगे 2 पर, 2 से काटोगे 15। इसका मतलब हुआ एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 15 है। एक पार्ट की वैल्यू 15 है। अगर पूछ लेते 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 15 गुना 10 150, ये 150 होता। 12 पार्ट की वैल्यू पूछता 15 गुना 12 150 और 30 180। 10 पार्ट की वैल्यू 15 गुना 10, कुल मिलाकर 150। उम्मीद करता हूं ये
छोटा सा परिवर्तन भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये भी चीजें पूछी जाती है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, क्योंकि रटा रटाई चीजें होती है कि हमें पता है कि यहाँ पर मूल्य अनुपात दे रखा है तो यहाँ पर टोटल मूल्य बताया होगा, नहीं आपकी बार यहाँ सिक्कों की संख्या देकर ये चीज पूछे, थोड़ा सा सवाल को बड़ा बना सकता है, कैलकुलेटिव बना सकता है इस प्रकार करके। लेकिन हमें इस प्रकार की प्रैक्टिस करना है, एग्जामिनर कितना ही खेल दे लेकिन हल तो करना ही है, वो भी फिक्स टाइम में करना है। चलो आज के वीडियो में फिर इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। यदि आप टाइम वेस्ट करोगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी फिर फ्यूचर में। टाइम का महत्व समझो। मैंने एक दिन शायद आपको उदाहरण भी दिया, यदि आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, आपका धर्म क्या बनता है कि आप स्टडी करो, आप स्टडी करो। इसका मतलब अगर स्टडी करोगे तभी आपको परिणाम मिलेंगे। और आपने बचपन से सुना होगा, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर फल मीठे हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम गवर्नमेंट स्कूल में तब पढ़ा करते थे, तो हमारे पीलीभगा में क्या होता है कि 24-25 ये रूम होते हैं साइंस फैक्ट वाले, और प्लस 2 की जब 24 नंबर में क्लास लगती, सामने इस प्रकार लिखा होता था वहां पर कि शिक्षा की जड़ कड़वी है पर फल मीठे हैं। मेरा दोस्त था, उससे मैंने पूछा कि भैया ये क्यों लिखा है यहाँ पर, और अन्य क्लासों में इस प्रकार का नहीं लिखा, यानी अलग ही कुछ चीजें लिखी, हालांकि वो भी एजुकेशन से संबंधित, लेकिन यहाँ क्यों लिखे। उसने हमें बताया, वो काफी मोटिवेटेड था, हालांकि हम भी थे लेकिन वो और भी मोटिवेट करता था हमें। उसने कहा, सोनी जी था उनका नाम, अनिल सोनी जी, तो उन्होंने कहा कि साइंस टफ होती है, मतलब साइंस को अलग स्तर की मानी जाती है। यदि आप यहाँ पढ़ोगे इसकी जड़ तो कड़वी लग रही होगी, यानी आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन इसके फल मीठे, मतलब आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। जैसे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, देखो मैथ्स में मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आता है, यानी मैथ्स का वेटेज है, इसी प्रकार परी में भी वेटेज है, 25 क्वेश्चन है। तो ये चीजें आपको मोटिवेट करती है। हमें उस समय लगता था सच में ये बात बोला हमें कुछ अच्छा मिलेगा, पर आज वो चीजें पता भी चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय हमें लगता था इस प्रकार, वो मोटिवेट करता था। आप भी मोटिवेट, अंदर से जो मोटिवेशन आ रहा था इस प्रकार की चीजों, ये नहीं कि वो बाहरी मोटिवेशन था हमारा, और जो आंतरिक रूप से मोटिवेशन आता है वही आपको मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। वरना जो भारी मोटिवेशन था वो केवल 5 मिनट का होता है। जब थोड़ा सा टफ सवाल आ गया, टफ नहीं कहूंगा मैं, जो आपको नहीं आता, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका तो नहीं यार टफ है, नहीं कर पाएंगे। जो अंदर से होता है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है, जो कर गुजरने की क्षमता रखता है, और हमें लगता है कि हम आज से 2 या 1-2 साल के बाद में, या फिर हम आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, यदि वो आपका डिसाइड है, लक्ष्य अगर डिसाइड है, फिर आपने वो क्षमता जागेगी, अंदर से आप में मोटिवेशन आएगा, मेहनत करने का जुनून आएगा, और आप उन चीजों को करने में कामयाब होंगे। चलो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।